हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो हम लोग एसपी बख्शी के बुक से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर कर रहे थे। तो इस सीरीज में आज हम लोग एच से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पे रहेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एच से स्टार्ट होने वाले क्या क्या वर्ड्स है इस बुक में और इनके क्या क्या सिनोनिम्स है और क्या क्या मीनिंग है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा ताकि सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो इस लिस्ट में जो हमारा पहला वर्ड है, इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड है हसल। HUSTLE, हसल। इसको क्या पढ़ते हैं? हसल पढ़ते हैं, ठीक है, हस्टल मत पढ़ना, हसल। तो हसल का मतलब क्या होता है? वैसे जब हम बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड बता रहे थे तो उसमें एक वर्ड था बसल, एक वर्ड वहां पर था बसल, BUSTLE, बसल। तो कभी कभी हसल एंड बसल एक साथ पेयर में यूज होता है। तो हसल एंड बसल का मतलब होता है हलचल, चहल पहल। जैसे आप मार्केट जाते हैं या फिर आप कोई मेला जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारा लोगों की भीड़ दिखाई देता है, हो हल्ला दिखाई देता है, लोगों की चहल पहल होती है। तो हसल एंड बसल ज्यादातर कभी कभी पेयर में यूज होते हैं। तो यहां पर हम लोग हसल के मीनिंग के बारे में जानेंगे। देखो हसल का मतलब होता क्या है? हसल का मतलब होता है किसी चीज में जल्दबाजी करना, यानी किसी काम को हड़बड़ी में करना, जल्दबाजी में करना। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो गया हरी। हरी का मतलब क्या होता है? हरी का मतलब होता है जल्दबाजी करना या हड़बड़ी करना। उसके बाद है हेस्ट। हेस्ट का भी मतलब होता है हड़बड़ी करना या जल्दबाजी करना। देखो बसल भी देखो इस लिस्ट में आ गया, बसल अभी भी मैंने आपको बताया। तो जहां पर चीजें बिल्कुल शोरगुल से भरा हो, नॉइज से भरा हो हल्ला से भरा हो, जहां पर चहल पहल हो, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है बसल। उसके बाद है एक्टिविटी। तो कुल मिलाकर के जहां पर एक्टिविटी होना उसी को हम हसल बोलते हैं या बसल कहिए। और साथ ही साथ हसल का मतलब होता है किसी काम में जल्दबाजी करना या हड़बड़ी में कोई काम करना, राइट। और हसल का एक और मतलब होता है किसी जगह पे हड़बड़ी से किसी जगह पे या किसी चीज को आगे की ओर पुश करना, हड़बड़ी में पुश करना। अब देखो इसका अगर हम अपोजिट मीनिंग की बात करें तो इसका अपोजिट मीनिंग में देखो कौन कौन सा वर्ड आ गया, इसके एंटोनी में क्या क्या वर्ड आते हैं। तो एक तो है LULL, इसको लुल मत पढ़ना, दिस इज नॉट लुल, दिस इज लल। इसको क्या पढ़ना है? लल। तो लल का मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है। अगर कोई हड़बड़ी में है तो उसको रिलैक्स करना, ठीक है, किसी को शांत करना। देखो इसके लिए एक वर्ड क्या हो गया? क्वाइट। क्वाइट का मतलब भी शांत होता है। आइडल हो गया, आइडल का मतलब भी होता है बिल्कुल शांत अवस्था में रहना, लेजी अवस्था में रहना। मोशनलेस हो गया, तो जहां पर एक्टिविटी है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मोशनलेस हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है यह है हिपोक्रेसी। ध्यान देना, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बहुत सारे लोग इसको हाइपोक्रेसी बोलते हैं। दिस इज नॉट हाइपोक्रेसी, दिस इज हिपोक्रेसी। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हिपोक्रेसी। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में भी हिपोक्रेसी वर्ड का यूज करते हैं। पॉलिटिक्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूज होता है हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंडीपन, ठीक है। पाखंडीपन का मतलब क्या? कि आप जो बोलते हैं यानी जो सलाह आप दूसरों को देते हैं उस पर आप खुद अमल नहीं करते, आप खुद उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? हिपोक्रेसी बोलते हैं। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं इसका सिनोनिम में? डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? जो लोग हिपोक्रीट होते हैं ना, वो दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं, वो छल कपट करते हैं। जैसे देखना आज के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, इलेक्शन जीतने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े चीजें, बहुत बड़े बड़े चीजों का घोषणा करते हैं, लेकिन बाद में क्या वो चीज करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, इलेक्शन जीतने से पहले बिल्कुल ही लोगों के साथ जुड़ करके रह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम क्या है, हम बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। हम जब नेता बन जाएंगे, जब हम मंत्री बन जाएंगे तो हम सरकारी गाड़ी में नहीं चलेंगे, हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब एक बार जीत जाता है तो वही सारा काम करता है जिसके लिए वो पहले क्या बोलता था कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्या अपने आप में हिपोक्रेसी है, पाखंडीपन है। यानी जो कुछ भी आप बोलते हैं दूसरों के लिए, जब वही चीज आप खुद नहीं करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हिपोक्रेसी बोलते हैं, राइट। तो हिपोक्रेसी से हमारा क्या हो जाएगा सिनोनिम? डिसेप्शन। डिसेप्शन किससे वर्ड बना? डिसीव से बना। डिसीव का मतलब किसी को छल करना, किसी को धोखा देना। तो उसी डिसीव वर्ड से बना है डिसेप्शन। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखा या छल या धोखाधड़ी, फ्रॉड भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद एक वर्ड देखो क्या है?
अफेक्टेशन, दिस इज नॉट अफेक्शन। एक होता है अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, लव, बट दिस इज नॉट अफेक्शन, दिस इज अफेक्टेशन, दिस इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है बनावटी व्यवहार, यानी दिखावा हम कह सकते हैं, ठीक है। हिपोक्रेसी का मतलब भी दिखावा होता है, तो अफेक्टेशन का मतलब भी होता है दिखावा, ठीक है। बनावटी व्यवहार, अगर किसी का जो बिहेवियर है ना बिल्कुल बनावटी है तो उसको हम अफेक्टेशन कह सकते हैं। इसका देखो अगला जो सिनोनिम है ट्रिकरी है। ट्रिकरी का मतलब क्या होता है? किसी के साथ ट्रिक करना, मतलब उसको छल देना, उसको छल करना, उसको धोखा देना। इल्यूजन हो गया, तो जो चीजें बिल्कुल अपने आप में धोखाधड़ी जैसा हो ना, वो सारी चीजें क्या होते हैं? इल्यूसिव होते हैं, इल्यूजन से भरा होते हैं, भ्रम से भरा होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड में हो गया सिंसेरिटी, यानी भाई इंसान में ईमानदारी है, जो बात बोलता है वही बात करता है, वही काम करता है, यानी जिसके बोलने में, जिसके कहने और करने में बिल्कुल एक जैसा हो, उसी को हम सिंसियर बोलेंगे, उसी के अंदर सिंसियरिटी होती है। लेकिन जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, वैसे लोग पाखंड लोग होते हैं, वैसे लोग ही हिपोक्रिट होते हैं। इसका देखो बहुत सुंदर से वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी या एकता, ऑनेस्टी। उसके बाद इंजेन्युअसनेस, इंजेन्युअसनेस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या? हिडियस। नेक्स्ट वर्ड क्या? हिडियस। हिडियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिडियस? हिडियस का मतलब होता है फ्राइटफुल। फ्राइटफुल मींस व्हाट? समथिंग दैट इज हॉरिबल, कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल ही डरावना हो, जो आपको देख करके आपको पसंद ना हो। तो जो चीजें डरावना होती है ना, जो चीजें हिडियस होती है, वो चीजें आपको पसंद नहीं होती है, राइट। जो बिल्कुल शॉकिंग हो, जो आपको शॉक कर दे, जो आपको डरा दे, जो क्या है? एबोमिनेबल हो। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? जो जिससे आपको नफरत हो जाए, जिसको आप पसंद ना करें, जो चीजें घृणाजनक होती है, बिल्कुल डरावना होता है, जिससे हमको अंदर में एक नफरत पैदा होता है ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हिडियस बोलते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो गया? एबोनिमल हो गया, एबोमिनेबल हो गया। मॉन्स्टरस हो गया, मॉन्स्टरस जैसे दैत्यनुमा, राक्षस का जैसा हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो इसका अपोजिट वर्ड क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मींस व्हाट? कोई भी चीजें अट्रैक्टिव जो होती है वो आपको अच्छा लगता है देखने में, जो आपको डराता नहीं है, जो आपके, जिसको देख करके आप खुश हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज अट्रैक्टिव। अल्योरिंग, जो आपको ललचाए, जो आपको अपने और खींचे, अल्योरिंग। स्प्लेंडिड, अपीलिंग, दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। हिडियस बेसिकली क्या? एक नेगेटिव वर्ड है। तो अट्रैक्टिव, अल्योरिंग, स्प्लेंडिड और अपीलिंग क्या? ये एक पॉजिटिव वर्ड है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हेरेटिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरेटिक? ध्यान देना, हेरेटिक का क्या मतलब होता है? हेरेटिक बेसिकली हम उस तरह के लोगों को कहते हैं जो अधर्मी टाइप के लोग होते हैं। देखिए हमारे समाज में कुछ कुछ परंपरा पहले से बनाई गई है, कुछ कुछ परंपरा जो है, ट्रेडिशन, वो पहले से स्टैब्लिश्ड है। अब उसमें कुछ रिलीजियस व्यूज भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे परंपरा भी हो सकते हैं। तो जो लोग भी बिल्कुल ही परंपरा के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, बिल्कुल उसको तोड़ करके चलते हैं, बोलते हैं कि हम तो भाई परंपरावादी नहीं है, हम परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, और ना ही हम किसी भगवान में विचार रखते, ना ही किसी हम रीति रिवाज में विश्वास रखते। जो इंसान किसी रीति रिवाज में, ईश्वर में, भगवान में, धर्म में, ठीक है, समाज के द्वारा बनाए गए विधि व्यवस्था में जो विश्वास नहीं रखता है, वैसे ही लोगों को क्या बोलते हैं? हेरेटिक बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में एक वर्ड है अधर्मी लोग, जिसको धर्म वर्म से, परंपरा से कोई भी मतलब नहीं हो, ऐसे लोग सेक्युलर भी कहलाते हैं ना। हमारे देश में बहुत सारे सो कॉल्ड सेक्युलर है, तो ऐसे लोग सेक्युलर भी कहलाते हैं, जिसको भाई धर्म वर्म से, परंपरा से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, रीति रिवाज से मतलब नहीं है। भाई हम मॉडर्न आदमी है, मॉडर्न के तरीके से जिएंगे, हमको भगवान में कोई विश्वास नहीं है, किसी भी धर्म में कोई भी विश्वास नहीं है, आई एम अ सेक्युलर पर्सन, राइट। तो हेरेटिक उसी टाइप के लोग होते हैं जिसको हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी कह सकते हैं। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है जो समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करे, उसी के अकॉर्डिंग चले। और जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं वो ऐसे ऐसे परंपरा को तोड़ करके चलते हैं, उसको नहीं मानते हैं। उसके बाद देखो क्या हो गया? डिसिडेंट हो गया, ऑफेंडर हो गया इसका सिनोनिम। इसका एंटोनिम की बात करें तो क्या हो गया? कन्फॉर्मेबल हो गया। कन्फॉर्मेबल का मतलब क्या हुआ? जो परंपरा को माने, ठीक है, जो किसी के विश्वास को भी अपना विश्वास के जैसा माने। अगर किसी को किसी धर्म में विश्वास है, किसी परंपरा में विश्वास है, तो वो भी उस चीज को मान के चले, उसको कन्फॉर्मेबल बोलते हैं। अडेप्टेबल इंसान, हर तरह की स्थिति, भाई हम सेकुलर भी हैं, हम धार्मिक भी हैं, अगर हमको कहीं भी ले जाओ, हमको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ले जाओ, हम सब जगह रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि हम भगवान ईश्वर सब कुछ में विश्वास रखते हैं। आई मीन आई एम अडेप्टेबल, मैं किसी भी जगह पे खुद को अडेप्ट कर सकता हूं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग मैं ढल सकता हूं, राइट। रिलीजियस हो गया तो आप कह सकते हैं कि हेरेटिक का जो हमारा शार्प जो अपोजिट वर्ड है ना, वो रिलीजियस है।
बिलीवर है, मीन जो पर्सन रिलीजियस नहीं होते हैं वैसे लोग को हम क्या कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं। तो आई होप कि इस वर्ड का मीनिंग भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। देखो नेक्स्ट वर्ड है हैजार्ड। हैजार्ड वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसी हैजार्ड वर्ड से बनता है क्या, हैजार्डस। इसी हैजार्ड वर्ड से क्या बनता है, फिर से मैं इसको लिखता हूं, इसी हैजार्ड वर्ड से बनता है हैजार्डस। तो हैजार्डस का मतलब वैसे चीज जो कि बिल्कुल हार्मफुल हो, जो क्या हो, हार्मफुल हो, जो डेंजरस हो, जो डेंजरस हो, हार्मफुल हो भैया। हाँ थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हजार्ड का मतलब जिसमें हार्म हो, ठीक है, जो डेंजर हो, जिसमें डेंजर हो, जिसमें खतरा मौजूद हो, ठीक है, जो डेंजरस हो, हार्मफुल हो, उसी को हम हजार्ड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं हानिकारक। कोई भी ऐसी चीज जो खतरों से भरा हुआ है, नुकसान से भरा हुआ है ना, जो हानिकारक हो आपके लिए। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो प्रिजम्पशन हो गया, डेंजर, पेरिल, पेरिल का भी मतलब होता है कोई भी चीज जो वेरी डेंजरस हो, रिस्क है, प्रिज्यूम है। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया कन्विक्शन, ठीक है। कन्विक्शन का भी मतलब होता है कॉन्फिडेंस, विश्वास, अंदर खुद में विश्वास। सिक्योरिटी हो, जहां पर भाई सिक्योरिटी का फीलिंग हो, वो चीजें हजार्डस नहीं होते हैं। अश्योरेंस हो, किसी चीज का अश्योरेंस हो मतलब बिल्कुल विश्वास हो, सर्टेनिटी हो। तो ये सारे वर्ड्स जो है, कन्विक्शन, सिक्योरिटी, अश्योरेंस, सर्टेनिटी और सर्टेनिटी जो है, ये आपके हजार्ड के क्या है, हजार्ड के सिनोनिम है, हजार्ड के एंटोनिम है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हॉटी। क्या पढ़ते हैं इसको, हॉटी मत पढ़ना, हॉटी क्या है, हॉटी। तो हॉटी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कितना भी कुछ बोल लो ना वो हिलता नहीं है, मतलब उसको कितना भी रिक्वेस्ट कर लो कि भैया आप मेरा सुन लीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, या आप ये काम कर दीजिए, लेकिन वो सुनता नहीं है किसी का, वो बस अपने मन पे मन चलता है, जो उसका मन करेगा वही करेगा। ऐसे लोग को हठी लोग बोलते हैं। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, हठी। हठी टाइप के इंसान, जो बिल्कुल हट लेकर के चला हो, है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हठी के जैसा ये भी वर्ड साउंड कर रहा है। जो लोग हठी होते हैं ना, हठी मतलब जिसके जो ढीठ टाइप के लोग होते हैं, अपने हट पे अटल रहते हैं, मतलब वो जो ठान लिया वही करेगा, दूसरा कोई कितना भी रिक्वेस्ट कर ले कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो ऐसे लोग हठी टाइप के लोग होते हैं, इसको हॉटी पढ़ते हैं, ठीक है। आप ऐसे हिंदी में इसको समझने के लिए हठी पढ़ सकते हो, हठी टाइप के लोग। तो जो लोग एरोगेंट होते हैं, बिल्कुल ही ढीठ होते हैं, घमंडी टाइप के होते हैं, पॉम्पस होते हैं, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब भयानक ढीठ, जिसको कुछ भी कर लो हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्या, इंपेरियस। तो ये सब का मतलब क्या होता है, ढीठ टाइप के जो लोग होते हैं, जो घमंडी टाइप के लोग होते हैं, उसी को हम हॉटी कहते हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो हम्बल हो गया, जो बिल्कुल हम्बल हो, उसका जस्ट अपोजिट हम्बल, भाई विनम्र हो, जो लोगों की बात सुने, उसको फॉलो करे, उसको करे, है ना। सबमिसिव हो, सबमिसिव का मतलब सबमिसिव ऐसे टाइप के इंसान जिसके अंदर घमंड नाम के कोई चीज ना हो, जिसके अंदर ईगो नाम के कोई चीज ना हो। उसको अगर आप कुछ करने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल वो नम्र रहता है, उसको जो भी कहेंगे वो काम आपका कर देगा। वैसे लोग बिल्कुल सबमिसिव होते हैं। उसका अपोजिट हो गया हटी, ठीक है, हॉटी। मॉडेस्ट हो गया, इनऑफेंसिव हो गया, ठीक है। ये सारे इसके अपोजिट वर्ड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज वेरी सिंपल वर्ड, दैट इज हैरास। तो हैरास से थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, हैरास का स्पेलिंग टेस्ट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हैरास में स्पेलिंग टेस्ट में देखो क्या क्वेश्चन आता है। कंफ्यूजन हमेशा ये होता है कि एच ए के बाद डबल आर होगा या डबल एस होगा। तो सुन लेना, आर सिंगल ही होता है, एस डबल होता है, एस डबल होता है। तो हैरासिंग करके कभी ऐसे वर्ड आ जाता है एग्जाम में, स्पेलिंग टेस्ट में। तो आपको ध्यान रखना कंफ्यूजन कहां पर होता है, डबल आर होगा, डबल एस होगा, या सिंगल आर होगा, डबल एस होगा, डबल आर होगा, सिंगल एस होगा। तो ध्यान रखना आर एक ही होगा, एस डबल होगा, ठीक है। तो हैरास का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, इरिटेबल हो गया। इरिटेबल मतलब जो लोगों को इरिटेट करे। हैरास करना का मतलब जो लोगों को इरिटेट करे, ठीक है। मोलेस्ट करे, मोलेस्ट का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, छेड़खानी करना, ठीक है। तो हैरास का मतलब भी छेड़खानी करना होता है। आप जैसे ट्रेन से यात्रा करते हो तो ट्रेन के डब्बे में लिखा रहता है, ठीक है, हरासिंग वुमेन इज एन, ठीक है, इज एन पनिशेबल क्राइम, ठीक है। वहां बोला जाता है कि वुमेन को हरास करना एक दंडनीय अपराध है। तो वहां पर भी आपको हैरासिंग वर्ड देखने को मिल जाता है उस नोटिस बोर्ड में। सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है किसी को दबाना, भाई किसी पे दमन करना, है ना, उसको कुचलना। टेरेनी हो गया, टेरेनी का मतलब होता है किसी पे अत्याचार करना। तो सभी वर्ड्स क्या है, हैरास के सिनोनिम है।
अगर इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट करना, किसी को सहायता प्रदान करना, कंफर्ट देना, किसी को कंफर्ट पहुंचाना, टॉलरेंट किसी के प्रति बिल्कुल भाई सहिष्णु होकर रहना, मतलब बर्दाश्त करके रहना, है ना। उसके बाद क्या है, कन्नाइव, कन्नाइव भी क्या हो गया, इसी के जैसा वर्ड है, मतलब हरास के क्या है, अपोजिट है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। देखो नेक्स्ट वर्ड है हैप्लेस। इसको हेल्पलेस मत पढ़ लेना, एक वर्ड होता है हेल्प और हेल्प में हमने लगा दिया हेल्पलेस, तो ये हो गया हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, ठीक है, जो बिल्कुल ही जिसको हेल्प की जरूरत हो, है ना, उसको हम हेल्पलेस बोलते हैं, हेल्पलेस लोग, है ना। लेकिन ये हेल्पलेस नहीं है, दिस इज हैप्लेस। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, हैप्लेस का मतलब होता है अनलकी, हैप्लेस का मतलब होता है अनलकी। अगर आप अनलकी हैं इट मींस दैट यू आर हैप्लेस, मतलब किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, किस्मत आपका अभी छुट्टी पे गया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका किस्मत जब छुट्टी पे चली जाती है ना, तो क्या होता है कि आप हैप्लेस बनकर आ जाते हैं। हैप्लेस को आप ऐसे समझ सकते हैं होपलेस, जब किस्मत आपका साथ नहीं देती है तो आप होपलेस हो जाते हैं, आपके अंदर कोई आशा नहीं होती है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो होपलेस एक अलग वर्ड हो गया, बट उसी जैसा साउंड करता है हैप्लेस, सो दिस इज हैप्लेस। हैप्लेस मींस अनलकी, अनफॉर्चुनेट आप कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेट का भी मतलब होता है जब किस्मत आपका साथ नहीं दे, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इल फेटेड, फेट का मतलब लक होता है, इल मतलब आपका लक जो है ना बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, मींस बैड लक। इल फेटेड का मतलब बैड लक। होस्टाइल हो, जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो। डूम्ड हो, डूम्ड हो का मतलब कुछ बुरा होना तय है, डूम्ड का मतलब कुछ बुरा होना तय है। इसका हम एंटोनिम की बात करें तो फॉर्चुनेट हो गया। देखो अनफॉर्चुनेट से क्या बना, फॉर्चुनेट, मतलब आप बिल्कुल फॉर्चुनेट है, किस्मत आपका हमेशा साथ देती है, आप लकी हैं, फेवर्ड है, ठीक है, सेटिस्फाइड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड है हैफहजार्ड। अभी हमने हजार्ड देखा, लेकिन ये हैफहजार्ड, हैफहजार्ड का मतलब क्या होता है, हैफहजार्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल ऑर्डर में नहीं हो, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो, बिल्कुल बेतरतीब से कोई चीजें जो है ना इधर उधर पसरा हुआ। अभी जैसे देखना कि खास करके जो ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, या खास करके जो हॉस्टल लाइफ में हॉस्टल में जी रहे हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो घर के जो कमरे होते हैं ना बिल्कुल एकदम से तहस नहस होता है ना। इधर किताबें फेंकी हुई है, उधर कॉपी फेंका हुआ है, उधर पानी का बॉटल उधर फेंका हुआ है। किचन में अभी हमने कुछ चीजें हमें मेस से खाने के लिए मिली, हमने खाया, बर्तन इधर फेंका हुआ, उधर फेंका हुआ, कपड़े आधा कपड़े जो पिछले एक सप्ताह से धोए नहीं है वो उधर फेंका हुआ, इधर फेंका हुआ। यानी चीजें जो बिल्कुल डिसऑर्डर में हो, बिल्कुल इधर उधर हो, तहस नहस हो, तो उसी को हम कहते हैं हैफहजार्ड, ठीक है। तो हैफहजार्ड मींस व्हाट, रैंडम, ठीक है, जो चीजें ऑर्डर में नहीं हो उसी को हम रैंडम कहते हैं। सडन, अनस्टार्टेड, बिल्कुल ऑर्डर में नहीं हो। रेकलेस हो, जहां पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, विदाउट एनी केयर। रेकलेस का मतलब क्या, व्हेन यू डू समथिंग विदाउट एनी केयर, जब आप किसी चीज को ध्यान में ना रखते हुए, ध्यान ना देते हुए कोई काम करते हैं, तो मतलब आप इधर उधर करते हैं, आपका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो अपोजिट वर्ड हो गया डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब बिल्कुल सही तरीके से करना, जानबूझ के करना, पर्पसली करना, इंटेंशनली करना। कंसिडर्ड हो गया, थॉटफुल हो गया, डिसर्निंग हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या है, इसके अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या होता है, पहले आपने ये वर्ड यूज किया होगा, हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना, है ना। बोलते हैं ना व्हाट इज हैम्परिंग योर वर्क, आपके काम में रुकावट कौन पैदा कर रहा है। इफ समथिंग हैम्पर्स योर वर्क, योर एक्टिविटी, इट मींस दैट दैट इज ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। तो वो चीज आपको करने से रोकता है, आपके मतलब कि आपके काम में कोई जो बाधा डालता है, जो खलल डालता है ना, उसी को बोलते हैं हैम्पर करना, ठीक है। तो हैम्पर का सिनोनिम क्या हो गया, रिटार्ड। प्रिवेंट करना, हिंडर, हिंडर का मतलब ये होता है बीच में रुकावट पैदा करना। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधा क्रिएट करना, ठीक है, बीच में प्रॉब्लम लाना, किसी काम को रोकने की कोशिश करना। इसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। भाई देखो फैसिलिटेट का मतलब ये होता है किसी चीज को विधि व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना, उस चीज को आसान करना। पोस्टर भी हो गया, चीजों को प्रमोट करना, इनकरेज करना, असिस्ट करना। तो ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, आई होप कि अभी तक जितने भी वर्ड्स मैं आपको समझा रहा हूं सभी का मीनिंग आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सीरीज मैं बिल्कुल कंप्लीट करूंगा, लगभग अब हम लोग आधा से ज्यादा हम लोग कर चुके हैं, लगभग आधा हम लोग कर चुके हैं। तो बाकी के भी जो वर्ड्स है ना वो बिल्कुल जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं वोकैबुलरी पे बहुत सारे सीरीज लाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनेंगे अभी। अभी जो आपका
वर्ड पावर मेड इजी है आपका नॉर्मन लुइस का, उस पर भी मैं सीरीज लाऊंगा, रूट वर्ड पे अलग से फिर वीडियो बनाएंगे। फिर आपका ग्रामर के गोल्डन रूल्स भी लाने वाला हूँ, मतलब गिन चुन करके 50 to 100 रूल्स होंगे, अगर उतना रूल्स कर लोगे ग्रामर का मोर देन इनफ होगा। किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। बस आप इस चैनल को सपोर्ट और शेयर करते रहिए। ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है, इसके बाद अगला वर्ड है हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब क्या होता है? हैगार्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, जब आप बहुत ज्यादा थके होते हैं, एकदम थक के सुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि थक करके चूर हो जाना, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हैगार्ड वर्ड का यूज करते हैं। मींस एग्जॉस्टेड हो जाना, जब आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचती है, एकदम लीन हो जाना, इमेसिएटेड हो जाना, गॉन्ड हो जाना, सब एक ही मीनिंग रखने वाले वर्ड है, अलग से कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। गॉन्ड, इमेसिएटेड, लीन, एग्जॉस्टेड, ये सब एक ही मीनिंग रखने वाले वर्ड्स है। दीज आर सिनोनिम्स ऑफ हैगार्ड। इसका अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो अपोजिट वर्ड में हो गया एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट मींस व्हाट? एक्सूबरेंट मींस फुल ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर पूरा एनर्जी भरा हो, एकदम से लाइवली हो, ठीक है, एकदम से जिंदा दिल जैसा हो, उसको एक्सूबरेंट बोलते हैं। एक्टिव हो, लाइवली हो, रॉबस्ट हो। रॉबस्ट का मतलब क्या हो? हेल्दी और स्ट्रांग, एकदम राउडी राठौर की तरह। तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए हैगार्ड के अपोजिट हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड इज होमली। देखो होम से बना, होम से क्या बना? होम से बना होमली। होमली का मतलब घर जैसा, भाई जिसमें घर जैसा फीलिंग आए, जिसमें घर जैसा फीलिंग आए, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दूर रह रहे हैं अपने घर परिवार से दूर, तो फिर आपको महसूस होगा भाई कि जो होमली खाना मिलता था ना, घर जैसा खाना मिलता था, वो खाना नहीं मिल रहा है। तो होमली का मतलब है कि बिल्कुल घर जैसा, और होमली का मतलब कंफर्टेबल होता है। मुझे ये बताना, आप बाहर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या घर पे कंफर्टेबल फील करते हैं? ऑब्वियसली आप घर पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कोई भी चीज अगर होमली है ना, तो इसका मतलब वो कंफर्टेबल भी है, जो आपके लिए बिल्कुल आसान है, आरामदायक है। तो होमली का ये भी मीनिंग होता है। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो प्लेन हो गया, कोअर्स हो गया, उसके बाद है अनअडॉर्न्ड, सिंपल। भाई घर की चीजें, भाई घर के बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो इसलिए घर की मुर्गी अगर दाल बराबर है तो मतलब सिंपल है वो। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो स्वाब हो गया। स्वाब क्या चीज, क्या वर्ड है? स्वाब। स्वाब का मतलब क्या होता है? स्वाब का मतलब होता है बिल्कुल अट्रैक्टिव, जिसमें कुछ बात है। इसका देखो दूसरा वर्ड क्या हो गया? पॉलिश्ड हो गया, डिग्निफाइड, रिफाइंड। सो दीस वर्ड्स आर द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड द वर्ड्स होमली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हेल। हेल 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 हेल, ये वो वाला हेल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एक हेल कौन सा होता है? ये वाला, नरक वाला। बाबू ये नरक वाला हेल नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। ये दूसरा हेल है। हेल का मतलब, हेल का मतलब क्या क्या होता है? देखो एक तो हेल होता है जो बारिश होती है तो ओलावृष्टि होता है ना, बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े गिरते हैं आसमान से, उसको भी हम हेल बोलते हैं। उसी से बना हेल स्टोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या मीनिंग है हेल का? हेल का मतलब होता है किसी को हाई करना भी होता है, ठीक है। किसी को हेल टू समबडी मीन्स यू आर सेइंग हाई टू समबडी, मतलब हेल का मतलब किसी को ग्रीट करना होता है, अभिवादन करना होता है, हाई बोलना होता है, हेलो बोलना होता है, नमस्कार बोलना होता है, ठीक है। हेल का मतलब स्वागत करना भी होता है। हेल का मतलब स्वागत करना भी होता है, किसी को वेलकम करना। वी ऑल हेल, ठीक है। आई हेल द गेस्ट, मैंने गेस्ट को क्या किया? स्वागत किया। अच्छा हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब प्रशंसा करना भी होता है। हेल को किसी, हेल का मतलब किसी का तारीफ करना, प्रशंसा करना भी होता है, ठीक है। हेल का मतलब किसी को सम्मान देना भी होता है। हेल का मतलब किसी को सम्मान देना भी होता है। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो डिसरिगार्ड हो गया, किसी को सम्मान नहीं देना, डिसरिगार्ड करना, बिलिटिल करनी। उसके बिलिटिल का मतलब होता है उसकी किसी चीज के महत्व को, यानी उसके इंपॉर्टेंस और वैल्यू को कम कर देना। अवॉइड करना भाई, डिस्पाइज करना। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? हेल के अपोजिट वर्ड है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हीनस। हीनस का मतलब क्या होता है? आजकल आप न्यूज में बहुत सुनते हो कि हीनस क्राइम, है ना, हीनस क्राइम। भाई हीनस क्राइम कैसा कैसा होता है? हीनस क्राइम जो होता है ना, इसको बोलते हैं जघन्य अपराध बोलते हैं। जघन्य का मतलब क्या होगा? मतलब दैट इज वेरी क्रूएल, जो बहुत क्रूर हो, ऐसे अपराध जिसे भगवान भी माफ ना कर सके, ठीक है। एक अपराध इस लेवल तक होता है, एक पाप भी, हम जो एक सीन कमिट करते हैं वो भी एक लेवल तक होता है जहां पर गॉड भी आकर के माफ कर देते हैं माफी मांगने पे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पाप हम कर बैठते हैं, या लोग कर बैठते हैं, कुछ ऐसे क्राइम कर बैठते हैं जो बिल्कुल वेरी क्रूएल होते हैं, जानवरों से भी बदतर होता है, जिसे भगवान भी माफ ना करे, उसी को हम हीनस बोलते हैं। हीनस का मतलब जघन्य, वेरी क्रूएल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो आउटरेजियस हो गया, वाइल हो गया। वाइल का मतलब होता है वेरी बैड। ऑफुल हो गया, विक्ड हो गया।
इसका अपोजिट वर्ड की बात करें यानी एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम में हो गया राइटियस, प्लीजिंग, एक्सक्यूजाइट, अपीलिंग. सो दीज वर्ड्स आर द अपोजिट और द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हीनस. तो आई होप कि एज से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कराया ये सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. और बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की रिस्पांस इस सीरीज पे बहुत अच्छी है. तो इसलिए मेरा भी हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं इस चीज़ को जितना जल्दी है खत्म करूँ इस सीरीज को, फिर एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे. वैसे आपका कोई भी क्वेरी रहे कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, इस टॉपिक बिल्कुल चाहिए हमें, आप बिल्कुल कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा. बस आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो आई से होगा. आई से रिलेटेड जितने भी वर्ड है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो आई से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे उसको हम कवर करेंगे. चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन इट्स अ गुड बाय.